हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी उतनी ही अच्छी चल रही होंगी। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ जाओ सभी ऑनलाइन। आज एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर जो आपको मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, जिनका भी सपना है, प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तीनों सपने पूरे होने के पूरे चांसेस है। बिकॉज यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के माध्यम से आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। कौन सी यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी आई है, योग्यता क्या है, आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिल जाएगी। जल्दी से आ जाइए, जल्दी। चलिए, रेडी हो सब लोग। सबसे पहले तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आई है, ये वैकेंसी आई है हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। हाँ, पद कम है बट एटलीस्ट आई तो है। जहाँ पर आपको मालूम ही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर पद कम ही आते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई ज़्यादा हज़ारों में पद आते नहीं हैं। बट ये जो भी है, ये प्रेस्टिजियस आपके लिए मौका है। अगर आप यहाँ पर पास कर लेते हो इंटरव्यू, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। पहले आप जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, वहाँ जाके आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करोगे तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुके हैं। ये रिक्रूटमेंट आया था आपका एडवर्टाइजमेंट 4502, डेटेड कब आया था, 20 अप्रैल को आपके लिए आया था एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम लोग इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में आपके लिए वैकेंसी आ चुके हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोफेसर में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। स्पोर्ट्स हो गया, बायो साइंस, साइकोलॉजी होगी, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगी, इंग्लिश होगी और पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस। यहाँ पर आपके लिए प्रोफेसर में वैकेंसी आ गई है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर में केमिस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स बायो साइंस हो गए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गई और कंप्यूटर्स। यहाँ तक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तक आपके लिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अब जिनका भी सपना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो वो भी देख लो। कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हेल्थ साइंस हो गया। एक तो हेल्थ साइंस कार्डियोलॉजी में और एक हेल्थ साइंस किसमें, न्यूरो साइंस में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये जिनके भी सब्जेक्ट्स, जिनका भी मतलब एमए जिन्होंने भी इसमें किया है, तो वो लोग आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब्जेक्ट तो बता दिए। अब इस फॉर्म को और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि इस फॉर्म में एक्चुअली है क्या। ये देखो, ये फॉर्म आ चुका है। ठीक है, हमें पता ही है, एक तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये देख लीजिए यहाँ का लेवल पे कैसा होगा। आचार्य के लेवल पे 14 होगी। ठीक है, सह आचार्य की 13A होगी और जो सहायक आचार्य है उसका लेवल कितना होगा, पे लेवल 10 होगा। उनके हिसाब से उनकी इनकम भी दी गई, ये भी आप देख सकते हो कितनी इनकम होगी। और हाँ, जो सामान्य श्रेणी के, जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनको देने होंगे 1500 फॉर्म के, ये फीस है। और जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूडी है, उनके वो 750 रुपीज़, तो ये आपको भरने ही पड़ेंगे। ठीक है, आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 4 जून से स्टार्ट, मतलब सॉरी, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 4 जून है। तो याद रखो, 4 जून रात को 12 बजे से पहले आपको आवेदन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो 4 जून से पहले आपको आवेदन करना है और यहाँ पर आपको फैक्स भी करना होगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको यहाँ पर फैक्स करने पड़ेंगे। तो वो कब तक कर सकते हो, 10 जून तक आप कर सकते हो, 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आपकी मेनली टाइमलाइन है। और ये यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया, किस एड्रेस पर आप मेनली भेजोगे। ओके, और क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, पे लेवल हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर भी देख लो, मतलब कितनी वैकेंसीज वगैरह हम लोगों ने अभी देख ही ली है। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी देख लो भाई, योग्यता क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली प्रोफेसर की योग्यता है, तो ऑब्वियसली जिन सब्जेक्ट में आपने की रखी है एमए, वो तो हो गई। प्लस आपको 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय में, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। प्लस आपको या फिर आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो ये आपसे पूछ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में क्या है।
एसोसिएट प्रोफेसर में ऑब्वियसली पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, जो भी कंसर्न में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपके मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 50% आपके ग्रेड्स होने चाहिए, यहाँ पर कहा गया। और मिनिमम 8% आप 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पर 10 साल है तो यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या योग्यता है। कहाँ गया असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे मेन तो हमारा वही है। मिल क्यों नहीं रहा है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑब्वियसली मास्टर डिग्री उसमें होनी चाहिए, प्लस 50% आपको मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स ग्रेड्स होने चाहिए, और नेट आपका क्लियर होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए, और कैंडिडेट को एटलीस्ट पीएचडी डिग्री उनकी होनी चाहिए। तो ये सब आपकी योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिनकी भी योग्यता मैच हो रही है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा फॉर्म एक बार आप पढ़ देना, ठीक है, और भी कुछ जानकारी वो भी आप एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता दिए हैं। और हाँ, फिल करने टाइम कोई मिस्टेक्स वगैरह मत करना। लास्ट डेट आपकी कौन सी है? 4 जून है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलो बाकी सब इंफॉर्मेशन हमारी हो ही गई है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो मैम 1 या 2 वैकेंसी है, हम लोग क्या करें, देखा भाई आपको तो 1 या 2 सीट ही तो चाहिए ना, आपको कौन सी 10-12 सीट चाहिए। तो अगर वो 1 सीट आपके लिए बनी हो तो क्या मालूम आपको, तो इसलिए अप्लाई करो, इंटरव्यू में जाओ। एटलीस्ट आपको एक है ना मतलब एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि आप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या पता आपका लक रहा तो आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जल्दी से अप्लाई कर लो। और हाँ, और भी न्यू अपडेट्स के लिए अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। ओके एवरीवन, थैंक यू। और जल्दी से, और जिनका भी नेट नहीं हुआ है, ठीक है, वो लोग भी नेट की जल्दी से तैयारी कर लो, बिकॉज इस साल बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ चुकी है। आपको ही मालूम है एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, झारखंड में भी है। तो ये सब आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। 2026 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2026 जून में आपका नेट क्लियर होना इसलिए आवश्यक बनता है क्योंकि आपका सपना इस साल पूरा हो सकता है। नहीं तो नेट क्लियर करने वाले भी बहुत सालों तक वेट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने का, बट वैकेंसी आ गई है, अभी आपका मौका है कि आप कब नेट क्लियर करते हो। ओके, तो जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। एंड बाय एवरीवन, हम लोग मिलते हैं कल।